लोगों का काफी बड़ा मजमा है और इतना सोहना मजमा के सारे दे चेहरे ते हुजूर दी सुन्नत सजी हो। सुभान अल्लाह। चेहरे ते सरकार दी सुन्नत पा के कहीं दी काली दाढ़ी है तो कहीं दी चिट्टी दाढ़ी है, या ते कोई नौजवान है और सर से अमामा शरीफ सजा हुआ है, थले टोपी उत्ते अमामा शरीफ, ये है सुन्नत पाक। और जनाब तलवारा साइड ते में और उन्होंने विच एक शख्सियत है जिन्दा नूरानी चेहरा है, सारे दे सामने उच्चे बुलंद मकाम पे बैठे और वो सारा मजमा उनकी ज़ियारत करेगा। उन्हें बिटे इतना बड़ा मजमा, ये हदीस पाक दे रावी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाइने सहाबा कराम दे मजमे दे विच हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे न सा बैठे और बंदा लंघे आस्तीन दे विच वो शिकार करके आंदा पे बंद करके चाह के वेंदा पे, उन्हें पूछे लोगो ये मजमा कैसा है और एक केना मजमा है? लोगों ने दसा ये मजमा उन नबी दा है जेड़ा नबी आके आदे मैं अल्लाह दी तरफ रसूल बन गया। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मजमा है, वो मजमे कुछ नहीं सरकार के कोल बन के उन्हें अलायाज बिल्ला नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक उन्हें सरकार दी इहानत की, तौहीन की, उन्हें गलत जुमले बोले। उनका मफहूम है कि उन्हें आखे कि माज़ अल्लाह मैं सारे को ज्यादा ना पसंद या रसूल अल्लाह तुम करें, क्योंकि हाजी मुसलमान को गलत किया और हाँ बड़ा जल्दबाज उन्हें जब ये जुमला बोला ना तो सोने उमर पाक खड़े थी है, इस्लाम की तलवार खड़े थी है, अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत दे ना नहीं दी बर्तन छोड़े इनकी जुर्रत साडे महबूब दी तौहीन। आज लोग मिंबर ते खड़ के सारे नबी से निशान होते जनाब वार करें, डाका मारें, सोशल मीडिया ते बह के अपने मजमे दे विच बह के बस सारे मिंबर बह के नबी से तौहीन करें ना, सा चुप करके बैठे हैं ते सारे प्यो को या सारी दाल को या सारी बीवी को या सारे खानदान जो कोई बंदा कटे चाहे उन्हीं खैर तो नहीं होती, अगले नबी से इज्जत है जिਵੇਂ भोगी मतलब सब परवाह किया, लेकिन उन्हें ये कोई बात की थी ना पसंदगी का लफ्ज बोला से उमर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु यार जो मैं इतने करने वाले में जरूरत क्यों नहीं? उन्होंने फरमाया उमर कि को पता नहीं नबी को जुबान है उसका घर वालों ने बर्दाश्त करना। सैयदना उमर पाक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ गए, उन्होंने फरमाया ऐ उमर वाले ते कौन सी बात है कि तू आके ये जुमले बोले और मेरे मजमे के अंदर मेरी ताज़ीम भी नहीं की थी। उन्हें दोबारा तौहीन का इरादा रखिए, उन्हें आखिर के मां ने तू सवेरे तू बोले क्यों बोले इतने में सरकार नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने उसने आखिरी जुमले बोले, उन्हें आखिर मैं तो सच्चा हूं मेरे साथ जेड़े मैंने मेरी गोद का सच्चा मैं तो नबी हूं मेरे साथ जेड़े मेरे गोद का सच्चा आपसी एक बारी तस्लीम करे सी। उन्हें देखो करके जमीन तसल्ली नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह ऐगो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने फअजाबहु तब्बु बिलिसान अरबी मुबीन यस्माउहुल कौम जमीअन। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने उन्हें जवाब फौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दराज की तरकीब कहने और बिलिसान अरबी मुबीन अरबी बिल्कुल फसीह बलीग बोली यस्माउहुल कौम पूरी कौम को पता लगा आदि क्या कहिए और क्या बोली। अगर तुम होश में बैठे हो सो जोश में बैठे हो सो और अपनी कायनात अपना सब कुछ जान माल औलाद हुजूर की खातिर गिन के बैठे हो सो उनका जवाब दे सो जरा जवाब को नहीं देता। हुजूर ने पूछा ना याद अब ऐ देखो उन्हें फौरन कहा लब्बई, फौरन बोली लब्बई 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 का साले का या नहीं अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं भी हाजिर सुभान अल्लाह। आज लब्बैक का नारा लाओ लोगों को बीमारी थी कीड़े पैर में दिमाग में हत्ता कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा मैं एक क्लिप दिते है कि सारा मामला वाला एड़ा बड़ा तुर्रा है एडी बड़ी दाढ़ी है और इल्म का समंदर है लेकिन है गुमराह बस सारे बीमार का है कोई मसला खड़ा थी गया पुलिस बाकी तो सीधू वाले मैं नहीं नहीं करता जरी गाल दे के फौरन वन पे इंतकाल दी गई पुलिस आ गई और आधा क्या बेटे बंदे ने ताजदार खत्म नबूवत का नारा लाए
असा को आगे से तू उठ के मैं पर की चला मन मैं अपने मैं के सोचे मैं कि ये जे आलिम का क्या फायदा जेड़ा नबी से की खत में नबूवत दा नारे पड़ता ये कोई आलिम है ये कोई पीर है ये पीर नहीं है पीर है और ये यहूदियों की पीर है ये रजब से की पीर है यार ताजदार खत में नबूवत दा सुनो उनको ने क्या कहा अर्ज की थी ना कि लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह या ज़ैन और उन्हें के लफ्ज़ बोला मुमफल क़यामा या रसूल अल्लाह तू सबसे ओ खूबसूरत हस्तियों की क़यामत तक वफा करने वाले हो सुभान अल्लाह क़यामत तक वफा करने वाले हो हुजूर ने फरमाया एक और तेरी इबादत करनी है अर्ज की थी मैं उस हस्ती की इबादत करनी है जेदा अर्श आसमान ते है तेरी सल्तनत ज़मीन ते है जेदा रास्ता समंदर है और जेदी रहमत जन्नत है जेदा अज़ाब जहन्नम है हुजूर ने फरमाया फमन मैं कौन यादव मैं कौन अर्ज की थी रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबी सुभान अल्लाह तो क्यों बोल रही कि यार इसका तुझा खातमुन नबीयीन है ताजदार खत्म नबूवत है ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दोनों की नारा है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद रब्बिल आलमीन व खातमुन नबीयीन तो साहब नबी है फौरन शख्स बोला मैं कहीं दे आंखें ते नहीं जलसा मैं गलती कर पड़ा या रसूल अल्लाह मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम ते कुर्बान आज तो बाद मैं भी गवाही देना कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह और मुसलमान जी गया और उन्होंने फौरन अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सबसे पहले और इंसान फितरत है सब तो ज्यादा अपनी जात नाल मोहब्बत करे उन्हें कि मैं हर शय को पहले पसंद करे ना लेकिन तोड़े बारे में ना पसंद लफ्ज बोल खड़ा आज के बाद होंठ के कयामत तक जवाब मफहूम हदीस पाक दा या रसूल अल्लाह होंठ के आखिर तक जन्नत तक सब तो ज्यादा पसंदीदा तुसा मेरे वास्ते तू सही मेरे ज्यादा पसंद हो और आज की या रसूल अल्लाह मैं वालिदैन को भी रख के तोड़े नाल मोहब्बत करे ना हद तक के अपनी जात भी रख के तोड़े नाल सुभान अल्लाह अपनी जात भी रख के तोड़े नाल मोहब्बत करे ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शुक्र है उस जात का जिसने मेरे जरिए ते को हिदायत अता फरमाई सोने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा तू मोहब्बत दा दावा कीते ए कहा दावा बगैर नमाज कबूल नहीं नमाज बगैर कुरान कबूल नहीं उन्हें की आजकल में कुरान सिखाओ हुजूर ने ऊपर सूरत इखलास सिखाई कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ाई मैं सुभान अल्लाह मुख्तसर जिया कलाम ते पूरी कायनात में सुभान अल्लाह सोने में बिया सिखाओ हुजूर ने फरमाया ये कुरान अल्लाह का कलाम है कोई शेर नहीं है लिहाजा तो इतना याद कर एक सूरत एक दफा पढ़ से एक कुरान पाक का त्रीजा हिस्सा सवाब में सी दो दफा पढ़ से एक दो के सवाब में सी अगर इस सूरत आया दफा पढ़ से पूरे कुरान का सुभान अल्लाह उनका कबीला बनी इस्लाम का हुजूर ने उनके बारगाह में फरमाया कौन वाकया हुजूर ने फरमाया तेरे को कुछ है अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूरे कबीला बनी इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा गरीब हूं हुजूर ने अपने गुलामों को फरमाया सहाबा को फरमाया अपने बिरा की मदद करो सहाबा कराम अलैहिम रिजवान ने दिरहम दिनार जेबे को जो कुछ था पेश किया जनाब आया खाली हाथ जोने भर की और इतना कुछ के जाके मन न सकता हत्ता कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी है कुरासा की ऊँटनी है दामे महीने में हमल चुका है और उनसे कजावा भी करे क्या नहीं पाता लिहाजा अगर इजाजत हो तो मैं अपने विराग पेश करूं हुजूर ने फरमाया अगर पूरे देश अल्लाह ताला ते क़यामत वाले दिन एक तो खूबसूरत अच्छी बेहतरीन और जनाब हीरे जवाहरात नाल नदी ते खूबी अता अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला चंद मिनट की बात कबूल फरमावे लेकिन मेरा दिल करे ना पे हुजूर गौस आज़म की शान में बेकुल करना सुभान अल्लाह मैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आयत पढ़िए सोने रब फरमाया कि जितने वली है
कोई शायद ना खौफ है ना कोई शायद गम है और है नहीं में याद वली ते वली और इना दे दर ते रामन वाला कुत्ता भी कोई कोल के नहीं डरता जी जी इना दे दर ते रामन वाला बोलो बोलो कुत्ता भी कहीं कोई नहीं डरता तो साक्षो मौलवी में आप बैठे दावा कर बेटा दलील भी पेश करे सा आप दे दौर दे हुजूर को से आदम दे दौर दे एक वली है नाम है हजरत अहमद जान तकरीबन यही नाम है हजरत शेख अहमद जान वो वली है जेड़े हर वेले शेर ते सवारी को शेर जिथा मैंने पहले पैगाम देने आदे मैं तोरे को ना पिया लिहाजा मेरे शेर की मेहमानी तैयार है और शेर की मेहमानी क्या है एक गांव खासी एक गांव खबेसो एक गांव देसो जिथा मैंने ये कुछ होता है बगदाद शरीफ के करीब आए लोगों को लाए मेहमानी मंगी शेर वास्ते लोगों ने कहा चलो सही असली मेहमानी कर देने और बगदाद शरीफ के अंदर एक वलीयत नाम अब्दुल कादिर लक़ब गौसे आज़म में कहीं उन्होंने भी मेहमान बनो और थोड़े मेहमान नवाजी नहीं करे वो अपनी विलायत के जोर से बताते ना करें चलो कोई बात नहीं उन्होंने तुम्हें अपनी विलायत पेश करे ना वलीयत तो ठीक है उन्होंने को भी दावत पेश करे ना बेटे मुरीद के कारण पैगाम दे बेटे ने नाम मेरा अहमद जाम है फना इलाके का वलिया मैं शेर से सवार थी ना मेरी शेर सवारी है सवारी मेरा शेर है लिहाजा मेरे शेर की मेहमानी तैयार करो क्या सही एक का हम आपने फरमाया चलो कोई नहीं मोस्ट वेलकम बखैर लाओ जनाब खुश आमदीद असा हाजिर है असा तोरी मेहमान नवाजी करे तशरीफ के लाओ सारे आस्थाने ते आओ जामिया कादिर के अंदर आओ जामिया कादिर के अंदर आओ जनाब आपने मुरीद को हुक्म दिया एक गां नब्बा गां आ गई हुजूर वो से आजम दे आस्थाने के बाहर खड़ी आपको पैगाम पहुंचे से आओ तोरी मेहमानी तैयार है आ गए सलाम दुआ की बैठे आपने फरमाया शेख जी अपने शेर पर हुक्म दो अपनी मेहमानी पहले खावे कबूल करे असा जो मेहमानी तैयार की है ठीक है सही इशारा की तो मैं अपने शेर को शेर जनाब उनकी तरफ ईद थी किया शेर धाड़दा होया जनाब जंप करेगा होया आया ते छोटा जिहा कुत्ते दा बच्चा बड़ा कुत्ता नहीं गबेला नहीं छोटा जिहा कुत्ते दा बच्चा एक पासे बैठाई हर वक्त हुजूर को से इंतजार ते रहंदा है ओ बच्चे शेर हरगाह के कोई ना पहुंचा हा वो कुत्ते ने बन के पहले अपना मुंह शेर के गले में चिपकाता है अपने अगले पैर नाल शेर को चीर फाड़ के ओके हुजूर को से आलम के दर दा कुत्ता के शेर अपनी खतरे में लगे याद तू साहब दसो और जेड़ा कुत्ता इतनी ताकत रखे दे हुजूर को से आलम अल्लाह का याद अल्लाह का वली सोने नबी से का खून हजरत हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का खून और उन्हां का फैज उन्हां का सब कुछ तुसा दसो उन्हां का मकाम क्या हो उन्हां का मकाम है आखिरी बात सुने ना आप अपने पूरे बगदाद के अंदर एक दीवार बैठ ठीक है दोपहर का टाइम है पेश में टाइम करीब है मुरीद लबदे बदन पीर से पता नहीं की देखे लबदे लबदे शहर तो बैठ गए दरिया दजला के पहुंचते हुजूर गौसे आजम दरिया दजला के पानी होते खड़ के नमाज अदा लोगों ने सामने एक मुसल्ला जाहिर थे मुसल्ले पे अरबी इबारत साइड में लिखी है हुजूर गौसे आजम सीरत गौसे आजम किताब के अंदर में पढ़ा वाला देखना बर्बाद है जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिहाजा हुजूर गौसे आजम मुसल्ले पे आए अजान पढ़ी गई पेशी दी आपने जमात खड़ी की है आपने अल्लाह अकबर आके गैर बीच भी अल्लाह अकबर की आवाज आई आपने अल्लाह अकबर आके गैर बीच आवाज आई आपने सामे अल्लाहु लिमन हमिद आके गैर बीच रब्बना लकल हम्द की आवाज आई आपने पूरे 4 रकात पढ़िया 4 रकात अपना मतलब दुआ मांगी या अल्लाह करम नवाजी कर मेरे मुरीदों को बख्श आवाज आई जो मकसद तक अता की तबसी आज की थी या मौला मैं अब दुआ करे ना मेरे जितने भी मुरीद हों उन वक्त तक उनको मौत ना आवे जब तक पहले सच्ची पक्की तौबा न करें आवाज आई इवें ही थी सी तोड़ा मुरीद दुनिया में जिस कोने ते होसी ओ तक उस वक्त तक मौत कहना सी जे तक पक्की तौबा करना तो ऐसी असमान करे ना हुजूर को से आजम दी जात है कि अल्लाह ने उनको ये मकाम अता कीते और उन्होंने हमेशा हुजूर की उम्मत की फिक्र की थी अपनी फिक्र नहीं की थी आजकल काले पीरा की तरह लोगों को लुट के आप नहीं खादा मुरीदा गरीबों को लुट के आप नहीं खादा
बल्कि जितना भी केंद्र मुरीदा ने अगर कुछ सामान पेश कीते जमा कीते ने वो इलाके दे गरीबा दे तकसीम कीते ने। अल्लाह ताला हुजूर से आदम दा सदका चंद घंटे हाजिरी कबूल फरमाए। जिन्हां ने लंगर के अंदर शिरकत की थी, लंगर के अंदर हिस्सा मिलाया, जिन्हां ने महफिल के अंदर शिरकत की थी, अल्लाह ताला सारे जो कबूल फरमावे। व मा अलैहि